जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश सिप्पी जी अपने गोल्डन पीरियड में दिलीप कुमार से लेकर के अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, शशि कपूर सभी बड़े सितारों के साथ काम किए हैं और इन बड़े स्टारों के साथ रमेश सिप्पी जी ने एक के बाद एक सुपर हिट फिल्म हम सिनेमा प्रेमियों को उपहार दिए हैं। लेकिन विनोद खन्ना के साथ रमेश सिप्पी जी ने कोई प्रोजेक्ट में काम नहीं किए थे। अपने सुनहरे समय पे जब विनोद खन्ना भी एक बहुत बड़े स्टार थे, तब दोनों साथ मिलके कोई फिल्म नहीं बनाए थे। ये अफसोस रमेश सिप्पी जी का हमेशा रहा है। यही अफसोस मिटाने के लिए वो सन 1987 में विनोद खन्ना को हीरो बना के जमीन नाम के एक फिल्म का काम शुरू किए थे। लेकिन बहुत ही दुखद बात है कि बहुत दूर जाने के बाद भी फंड के कमी यानी कि फिनेंशियल प्रॉब्लम के कारण इस फिल्म के काम रद्द हो गई। जमीन के स्क्रिप्ट लिखे थे जाने माने साहित्यिक मनोहर श्याम जोशी जी, जो रमेश सिप्पी निर्देशित सुपरहिट सीरियल बुनियाद के भी कहानीकार थे। बुनियाद सीरियल 80 के दशक में बहुत ही पॉपुलर हुआ था। बुनियाद सीरियल के काम खत्म होने के बाद रमेश सिप्पी जी सोचे कि क्यों ना विनोद खन्ना के साथ एक फिल्म बनाया जाए और वो जमीन के काम शुरू कर दिए। इस फिल्म में विनोद खन्ना के अलावा श्रीदेवी, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, रजनीकांत, अनुपम खेर और परेश रावल जी भी थे। ये स्टार कास्ट से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये फिल्म एक बहुत बिग बजट का मल्टी स्टारर मूवी था और रमेश सिप्पी का ड्रीम प्रोजेक्ट था ये फिल्म जमीन। जमीन फिल्म का काम 70% कंप्लीट हो गया था। 16 रील तक का शूटिंग हो जाने के बाद यह फिल्म के काम रुक गया। इस फिल्म का काम रुक जाने का सबसे बड़ा कारण है कि इतने स्टारों को पेमेंट देने के बाद और फिल्म के जो बाकी खर्चा था वो प्रोड्यूसर का बस के बाहर चला गया। उनके पास फंड नहीं था और कुछ कारणवशत इस फिल्म के जो फाइनेंसर थे वो भी अपने अपने हाथ इस प्रोजेक्ट के ऊपर से हटा लिए। एक इंटरव्यू में रमेश सिप्पी जी ने बोले थे कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर गुजर गए हैं, मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन इस फिल्म का संपूर्ण ना हो पाना मेरे लिए एक बहुत ही दुखद बात है। लेकिन इस फिल्म के दौरान मैंने विनोद खन्ना के साथ कुछ समय गुजारे थे जो मेरे जीवन के अनमोल पलों में से कुछ है। रमेश सिप्पी जी जब फिल्म शोले का शूटिंग कर रहे थे और उनके पूरे यूनिट, शोले फिल्म के पूरे यूनिट जब बेंगलुरु के एक होटल में थे, तब उस होटल में विनोद खन्ना भी थे। उसी समय रमेश सिप्पी जी विनोद खन्ना से ये वादा किए थे कि कभी ना कभी मैं तुम्हारे साथ एक फिल्म जरूर बनाऊंगा। लेकिन बहुत अफसोस के बाद कि ना ही रमेश सिप्पी ना ही विनोद खन्ना जी दोनों का ही ये सपना आखिरकार अधूरा ही रह गया। ये फिल्म के दौरान श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित के बीच बहुत ईगो प्रॉब्लम भी आया था। ये फिल्म 1989 में बहुत आगे निकल चुका था और उस समय श्रीदेवी अपने करियर के शिखर पे थे और माधुरी दीक्षित जी भी तेजाब हिट हो जाने के बाद और उसके बाद राम लखन के कामयाबी के बाद वो भी एक राइजिंग स्टार थे, उभरते सितारे थे और दोनों के अंदर शूटिंग के दौरान बहुत ही ईगो प्रॉब्लम आया था। श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित जी दोनों ही यही शर्त पे फिल्म में काम करने के लिए राजी हुए थे कि इस फिल्म में दोनों के एक साथ कोई दृश्य नहीं रहेगा।
बात जो भी हो, कुछ भी हो, हम फिल्म लवर्स विनोद खन्ना और रमेश सिप्पी की जोड़ी पर्दे में कैसा जादू बिखेरता है, ये देखने से महरूम रह गए।